रद्द नहीं हुआ है तो तुष्टीकरण है क्या चीज, ये मैं जानना चाहता हूँ। 170 जातियों में से 119 मुसलमान बिरादरी से है, ये तुष्टीकरण नहीं है तो फिर क्या है? दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि बंगाल के मुख्यमंत्री लगातार पब्लिक रैलीज में कहती है कि मैं कलकत्ता हाई कोर्ट की डिसीजन को मानती नहीं हूँ। एसएससी स्टैम्प पे भी यही बात कही थी और अब इस वाले मुद्दे पे भी इसी तरह की बातें और इसी तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रही है। ये सरेआम कहीं ना कहीं पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और मैं समझता हूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके तत्काल जो कदम उठाने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री के विरोध, वो तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। आप ये कह सकते थे कि मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले से मुझे मतभेद है, मैं इस फैसले को लेके सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, तब तो समझ में आता है कि आप संवैधानिक दायरे में रह के बातें कह रहे हैं। पर सरेआम कह देना कि कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला नहीं बीजेपी का फैसला है। मुख्यमंत्री साहिबा से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश का सूरज उदय होता है बीजेपी के चलते, सूरज अस्त होता है बीजेपी के चलते, या फिर बरसात आती है बीजेपी के चलते, बरसात खत्म होता है बीजेपी के चलते? ये किस तरह की बाजी, किस तरह की चीजें हैं जो मुख्यमंत्री आपके संविधान पे शपथ लाके कहती है कि भारत के हर कानून का पालन करेगी, अखंडता को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करेगी, कामकाज पे किसी भी तरह का मतभेद नहीं होगा, यही तो शपथ होता है ना। उस शपथ का भी सरेआम उल्लंघन है। लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि वो लागू नहीं होने देंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले को। तरीका क्या होगा ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री बता सकती हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये फैसला एक तरीके से कांग्रेस के कान खड़े करने वाला फैसला भी हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक में कुछ बहुत इसी राह पर कांग्रेस भी चलती हुई दिख रही है। तो कांग्रेस को भी शायद इस फैसले को समझने की जरूरत बहुत पड़ेगी। बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, विस्तार से अपना एनालिसिस सामने रखा आप सभी ने।